वीडियो में हम डिफरेंशियल कैलकुलस की प्रॉब्लम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 इज इफ लिमिट ए एक्स माइनस ई रेज टू द पावर 4x माइनस 1 अपॉन ए एक्स इंटू ई रेज टू द पावर 4x माइनस 1 एग्जिस्ट्स एंड इज इक्वल टू बी, देन द वैल्यू ऑफ ए माइनस 2b इज। इसका आंसर हमें निकालना है, ए माइनस 2b की वैल्यू निकालनी है। तो हम ये दिया हुआ क्या है हमें, b इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसको हम ले लेते हैं b इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ax माइनस ई रेज टू द पावर 4x माइनस 1 अपॉन ax इंटू ई रेज टू द पावर 4x माइनस 1। इसमें x को अगर हम 0 रखें तो न्यूमरेटर भी 0 हो जाता है, डिनोमिनेटर भी 0 हो जाता है, यानी ये 0 अपॉन 0 की फॉर्म है। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो e की पावर 4x का एक्सपेंशन लिख लें ऊपर और नीचे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में, और या चूँकि 0 अपॉन 0 है तो इसको एल हॉस्पिटल रूल से भी किया जा सकता है। बाय एल हॉस्पिटल रूल वी हैव लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, ये एल हॉस्पिटल रूल है। तो ये हो जाएगा हमारा ए माइनस ई की पावर 4x का डिफरेंशियल करें तो ये हो जाएगा 4 ई रेज टू दी पावर 4x माइनस 1 का 0 अपॉन नीचे दो फंक्शन की प्रोडक्ट, एक बार ए एक्स का करें और एक बार 4 ई की पावर 4x माइनस 1 का। तो x का करेंगे 1 हो जाएगा, ये आएगा a इंटू ई रेज टू दी पावर 4x माइनस 1 प्लस ax एज सच ई रेज टू दी पावर 4x का हो जाएगा 4 ई रेज टू दी पावर 4x और 1 का हो गया 0। अब इसमें x को अगर हम 0 रखें तो डिनोमिनेटर फिर 0 हो जाएगा। न्यूमरेटर चूँकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, न्यूमरेटर भी क्या होना चाहिए, 0। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज न्यूमरेटर है हमारा a माइनस 4 लिमिट पुट करने पर, तो a माइनस 4 शुड बी इक्वल टू 0। और ये क्या इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 4। अब फिर इसमें a को अगर हम 4 ले लेंगे, फिर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लीजिए। तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने पर ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 4 16, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a का हो गया 0 माइनस 16 ई रेज टू दी पावर 4x अपॉन यहाँ से आएगा 4 a ई रेज टू दी पावर 4x, और इसमें अगर हम करें तो ये फिर दो फंक्शन की प्रोडक्ट है। 4 तो मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक तो हो जाएगा हमारा ये a इंटू 4 ई रेज टू दी पावर 4x और एक हो जाएगा प्लस
ax एज सच, और ये हो जाएगा 16 e रेज टू द पावर 4x। अब इसमें x को हम 0 पुट कर लें तो ऊपर न्यूमरेटर हुआ -16, नीचे x को 0 पुट कर लें तो ये 4a आएगा, यहाँ से भी 4a आएगा, तो 8a हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये वैल्यू आई हमारी -16/8a। दिस विल बी इक्वल टू माइनस, a की वैल्यू हम पुट कर लें, a की वैल्यू आ रही है 4, a की वैल्यू पुट करें तो ये आएगा -16/8 इंटू 4, और इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा -1/2, यानी b की वैल्यू हुई हमारी -1/2। अब वैल्यू हमें निकालनी है a - 2b की, देयरफॉर a - 2b विल बी इक्वल टू a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू -1/2 इंटू -1/2। 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 4 + 1 हो जाएगा 5। ये इसका आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। A function small f is defined on the closed interval -3 to 3 as fx equal to minimum mod x to -x square when x lies between -2 and +2 and mod x, ये mod integral value of mod x when mod x is greater than 2 less than equal to 3. The number of points where f is not differentiable in the interval open interval -3 to 3 is, हमें वो नंबर ऑफ पॉइंट्स बताने हैं जिन पे फंक्शन fx डिफरेंशिएबल नहीं है, और किस इंटरवल में -3 to 3, इसमें 3 और -3 दोनों नहीं है। तो इसमें y को अगर हम fx ले लें और इसको प्लॉट करें तो इसका ग्राफ इस तरह से आएगा। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ये पॉइंट मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 -2 -3, this is 1 2 3, this is -1 -2 -3, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो जब वैल्यू -2 और 2 के बीच है तब फंक्शन डिफाइंड है mod x और 2 - x स्क्वायर। mod x का ग्राफ प्लॉट करें तो mod x का ग्राफ ये आएगा इस तरह से, 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी और सेकंड क्वाड्रेंट में भी। दूसरा है y = 2 - x स्क्वायर, ये पैराबोला है और इसमें पैराबोला की वैल्यू x = 0 पर y होगा 2 यहाँ कहीं होगा, और x = √2 कहीं यहाँ होगा, इसको ऐसे ले जा सकते हैं। तो ये ग्राफ हमारा इस टाइप में आएगा, पैराबोला। इधर ये √2 से पास होगा, इधर आगे चला जाएगा। अब दूसरे पार्ट से अगर हम देखें, व्हेन mod x इज ग्रेटर देन 2 लेस देन इक्वल टू 3, तो जब लेस देन
3 रहेगा, तो मॉड x की वैल्यू यानी x की वैल्यू एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि -2 से लेस हो और -3 से ग्रेटर, या 2 से ग्रेटर और 3 से लेस। तब इसके इंटीग्रल वैल्यू जो है मॉड x की रहेगी 2। 2 का मतलब है ये यहाँ कहीं होगा, और ये कांस्टेंट रहेगी। बिल्कुल इसी तरह से इधर होगा, ये भी कांस्टेंट रहेगी। जैसी 3 हो जाएगी तो 3 वैल्यू ये हो जाएगी। अब इसमें अगर हम चेक करें तो एक तो 0 पर कॉर्नर है, इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये चूँकि मिनिमम है तो यहाँ पर ये मिनिमम होगा, यहाँ पर ये मिनिमम होगा, यहाँ पर ये मिनिमम होगा, यहाँ पर ये मिनिमम होगा। 0 पर नहीं हुआ डिफरेंशिएबल कॉर्नर की वजह से। यहाँ पर इसकी 2 टेंजेंट आएंगी, इस पॉइंट पर 1 पर, ये भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसी तरह -1 पर 2 टेंजेंट आएंगी, यहाँ भी नहीं होगा। और 2 पर है ये, -2 और 2 पर जो है फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस, उसके कारण ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो फंक्शन जिन पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है, द पॉइंट्स एट विच फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, द पॉइंट्स एट विच function is not differentiable, ये हमारे दिए जाएंगे x इक्वल टू -2, -1, 0, 1 और 2। -3 और 3 पर भी नहीं है, लेकिन ये हमारे इंटरवल में नहीं है। इंटरवल है हमारा -3 to 3, इसलिए ये 5 पॉइंट ही पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल होंगे। तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 5। रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, या इक्वल टू करके लिख सकते हैं हम, 5। ये इसका आंसर होगा। ये थी आज के वीडियो की 2 प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस से रिलेटेड। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।